Hello aspirants, I am Engineer Surya Bhagat, Suryavanshi English Bhagat, JKS rank 46. Welcome to TSM, that is the Success Mantras. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अभी एसेज की सीरीज़ लेके आए हैं। कल डॉक्टर विवेक शर्मा जी ने आपको ऐसे बताया था फर्स्ट ऐसे, तो आज हम जो है सेकंड ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब हमें ऐसे लिखना है तो हमें उसमें कैसे प्रोसीड करना है, हमें उसमें फ्रेमवर्क कैसा करना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2021 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसके एसेज में देखेंगे तो सेक्शन ए में 4 ऐसे थे। एक ऐसे तो आपको डॉक्टर विवेक शर्मा ने कल बताया था सर ने। तो आज हम जो ऐसे नंबर 4 है वो करेंगे, उसकी जो बॉडी कैसे बनानी है, उसमें इंट्रोडक्शन कैसे देनी है वो सीखेंगे। जो कि ऐसे है, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। ठीक है। जब हमने ये ऐसे देखा, हम सबसे पहले इसमें समझेंगे, इस ऐसे में हम क्या समझ रहे हैं कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है कि जो सारे बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स जो हैं वो अपने नेस्ट में रेस्ट कर रहे हैं नेस्ट में रेस्ट कर रहे हैं, और जो ईगल है उसी टाइम वो रेन को कैसे वो नज़रअंदाज कर रही है, वो क्लाउड्स के ऊपर से फ्लाई कर रही है। दैट मीन्स कि हम इस ऐसे में ऐसी ऐसी सिचुएशंस लिखेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखेंगे जिनमें हम ये जानेंगे कि कोई एक प्रॉब्लम है, एक वेयर अ प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, विद एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन है, तो हम इस ऐसे को इस वे में लिखेंगे और इस वे में प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसके लिए एक हम नया फार्मूला लेके आए हैं, जब हम ऐसे की फ्रेमिंग करेंगे उसका नाम है पेस्टल। उससे पहले हम ये देखेंगे कि एक ऐसे में क्या क्या होता है। ऐसे में हमारे पास इंट्रोडक्शन होगी, बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा। हमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो एग्जामिनर होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उन्हें नंबर ऑफ शीट्स चेक्स करनी है, और उसमें जो हमारी इंट्रोडक्शन और जो फर्स्ट पेज होगा वो ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब इट्स अ प्रोबेबिलिटी, 100% मैं करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, करेक्शन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, बट इट्स एन प्रोबेबिलिटी कि वो जो फर्स्ट पेज हमारी इंट्रोडक्शन होगी वो ध्यान से पढ़ेंगे, मिडिल में पढ़ेंगे एंड हमारा कंक्लूजन पढ़ेंगे। दैट मीन्स नंबर 1 पॉइंट हमने फोकस क्या करना है कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो सुपर्ब होनी चाहिए, हमारी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो हमारे ऐसे का कंक्लूजन है माइंड ब्लोइंग होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि इस ऐसे में अगर हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, हम कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जो मैं सोच रहा हूँ हम कर सकते हैं, हम एक स्टोरी फॉर्म कर सकते हैं जो कि रियलिटी भी रियल स्टोरी है। हम दशरथ मांझी जी की एग्जांपल ले सकते हैं, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने की जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी बिकॉज वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई थी, वहाँ पे रोड नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसे एक आम इंसान ने, एक मैंगो पीपल ने, जो एक आम इंसान है, उसने क्या किया, उसने अकेले ने अपना जो टूल्स थे, गंती बेलचा था, वो लिया और उसके साथ उसने पूरा पहाड़ खोद दिया। तो इससे बड़ी मतलब एग्जांपल मुझे नहीं लगता कि जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यही तो परफेक्ट बता रहा है ना कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन। अब इसको हम रिलेट करके इंटरलेट करें तो कैसा होगा कि वो माउंटेन जो था वो सब लोगों के लिए था, लेकिन सबने क्या किया, सबने अवॉइड किया, सब रेन में अंदर रहे, अपने नेस्ट में रहे। लेकिन दशरथ मांझी वो ईगल बने जिसने क्या किया, जिसने ये नेतृत्व उठाया कि मैं यहाँ से सड़क बनाऊंगा, और उस अकेले इंसान ने पूरा पहाड़ जो था वो खोद दिया और रास्ता बना दिया। तो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन, दिस इज अ परफेक्ट स्टार्ट। इससे अगर हम बिगिन करेंगे तो एक एग्जामिनर के माइंड में मतलब एक अच्छी इमेज बन जाएगी कि जिस अगर कैंडिडेट ने लिखा है तो एक अच्छी स्टोरी से स्टार्ट किया है। ठीक है। इसके बाद जब हम बॉडी में चलेंगे, बॉडी में हम लिखेंगे एक फॉर्मूला जिसका नाम है पेस्टल सी। पेस्टल सी, दैट मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, फिर एल से आगे हमारे पास लीगल, कल्चरल। इसके बाद हिस्ट्री ऐड कर सकते हो, हम ऐड ऑन करेंगे, जो कि सर ने भी बताया था कि हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इस फार्मूला से पेस्टल सी लिख के अपने ऐसे को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे, हम इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, इंपॉर्टेंट बोल्ड पॉइंट्स लिखेंगे, जो वो ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हमको स्कोर दिलाएंगे, जो हमको मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है। कि अगर हमने पॉलिटी में लिखना है, पॉलिटिकल में हमारे पास बुलेट पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, इन्वायरमेंट में कौन सा होना चाहिए, सोशल में कैसा होना चाहिए। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि जब हम ऐसे लिखेंगे उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स आएंगे। पॉलिटिकल आ गया, इकोनॉमिकल आ गया, सोशल आ गया, टेक्नोलॉजिकल आ गया, इन्वायरमेंटल आ गया, बहुत सारे। एक ये पॉइंट आ गया।
दूसरी चीज़ बेटर क्या आ गई कि बोल्ड पॉइंट्स आ गए। अब मैक्सिमम टाइम्स हम क्या होता है जब हम ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हम लिखने तो बहुत कुछ लिख लेते हैं, एरिया कंज्यूम कर लेते हैं अपनी शीट का, लेकिन जो बोल्ड बोल्ड पॉइंट्स होते हैं वो मिस कर जाते हैं। इसलिए जो हम फ्रेमवर्क करेंगे ऐसे का, उससे क्या होगा कि हमारी नज़रों के सामने रहेगा और एक सीक्वेंस वे में, एक प्रॉपर चैनल में हमारा जो ऐसे है वो प्रोसीड करता रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको शीट पे बताऊंगा कि जो हमें मतलब ऐसे को जब हम फ्रेमिंग करेंगे, फ्रेमवर्क करेंगे, किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम बुलेट पॉइंट्स जो हैं अपने एक माइंड मैप बनाएंगे, अपनी हम जो हमारे पास आंसर शीट आएगी, हम उसके बैक साइड पे जो रफ का पेज होता है और वहाँ पर ये माइंड मैप बनाएंगे अपने फाइनल एग्जाम में भी, और वहाँ पे फिर हम बार बार चेक करेंगे और अपने ऐसे को लिखते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको पेस्टल सी बताया था, पेस्टल सी का जो फॉर्मूला है P फॉर पॉलिटी, E फॉर इकोनॉमी, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इन्वायरमेंटल, L फॉर लीगल, C फॉर कल्चरल। ये आ गया पेस्टल सी। इसके साथ साथ हम जो हमारा IR है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, वो भी लेके चलेंगे। और हम ये देखेंगे कि जो क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या बोल्ड पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हमारे माइंड में आते हैं। जैसे कि अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी से मेरे माइंड में क्या आ रहा है, पॉलिटी से मेरे माइंड में इस ऐसे के रिलेटेड आ रहा है कि इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट कब थी, 1990s में। प्रॉब्लम क्या थी, जो 1990s में इंडिया में क्या था, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसका हम सोल्यूशन लेके क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट। जब हम स्टेबल हमने गवर्नमेंट बना दी, इसका हम ये सोल्यूशन लेके आए। इसके साथ में अगर हम इकॉनमी में देखें, हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि जो कि रेन वाली सिचुएशन थी, इसमें हम लेंगे 1990s में। हम देखेंगे 1990s में क्या हुआ था, जब हमारी जो इकॉनमी थी, इकॉनमी क्राइसिस हो गए थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इवन हम ये मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो रिजर्व्स थे, वो सिर्फ इतने थे कि हम सिर्फ एक सप्ताह का, एक हफ्ते का ही पेट्रोल खरीद सकते हैं। ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स थी। इसका सोल्यूशन क्या लेके आए हम, एलपीजी रिफॉर्म्स। जब हम एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, तो उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी थी वो स्टेबल हो गई। एंड जो हमारे बाकी प्रॉब्लम्स थी, इसके इकॉनमी के जो रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सॉल्व हो गई। इसके साथ में हम अगर नेक्स्ट चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, डिमोनिटाइजेशन। ये सारे जो हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं, बोल्ड पॉइंट्स हैं। अब डिमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, हमने नोटबंदी कर दी, ठीक है, उसके साथ में कैश की कमी हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ हमें सोल्यूशन क्या मिला, डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन, हमने क्या कर दिया, जो हमारी करेंसी थी, करेंसी को हमने क्या कर दिया, करेंसी को डिजिटलाइज कर दिया। इसमें हम साथ में क्या एग्जांपल देंगे, हम एग्जांपल देंगे पेटीएम की एग्जांपल देंगे, हम जीपे की एग्जांपल देंगे, हम मोबीक्विक की एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे जो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन थी, जो डिमोनेटाइजेशन की एक प्रॉब्लम आई हुई थी, उसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। हमने एक ईगल की तरह काम किया। कैसे कि डिमोनेटाइजेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया डिजिटलाइजेशन में। इसमें हम ये मेंशन करेंगे पेटीएम, जीपे, मोबीक्विक, और भी चीज़ें हम जो है मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, जो ये चीज़ें हैं ना, जो ये पॉइंट्स हैं, जो ये नाम हैं, ये हमारे पास बोल्ड पॉइंट्स हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक कॉमन लेमैन की लैंग्वेज होती है, जो कि यहाँ कॉमन हमारे इंडिया में चल रहा है। ठीक है। जब हम ये चीज़ें लिखेंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे, ये चीज़ें हमको मार्क्स दिलाएंगी, ये चीज़ जो है वो हमें ऐसे में स्कोर करवाएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं सोशल के ऊपर। सोशल को हम सोसाइटी के साथ भी ले सकते हैं, सोशल और सोसाइटी। अब सोसाइटी और सोशल देख के मेरे माइंड में क्या आ रहा है, ऐसे के रिलेटेड मेरे माइंड में आ रही है कास्टिज्म, मेरे माइंड में आ रहा है पर्दा सिस्टम, सती, विडो मैरिज, वुमेन एडुकेशन। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब कास्टिज्म है, कास्टिज्म में क्या प्रॉब्लम थी, कास्टिज्म में ऐसा चीज़ थी कि जो लो कास्ट हिंदूज थे उस टाइम में, जो कि मानते थे, उनमें उन्हें स्कूल्स में एंट्री नहीं थी, उन्हें टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी, हर जगह पे उनको मतलब अलो नहीं किया जाता था, अनटचेबल्स उनको माना जाता था। ऐसी कंडीशन में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, एक ऐसा बंदा था, एक ऐसी हस्ती थी, जो कि ईगल की तरह उभर के आई, जिनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये हमारे पास यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ गया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है।
इसमें हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, उनकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज नो प्योन देयर इज नो वाटर। जिस दिन प्योन स्कूल नहीं होता था, उनको ये भी अलाउ नहीं था कि वो मटके में जाके खुद मटके से खुद पानी निकाल सके। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या आ गया कि उस इंसान ने वो सारी जो चिंताएं थी, सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको छोड़ छाड़ के, उनको इधर उधर तितर बितर करके उन्होंने क्या कर दिया, इतनी पढ़ाई की, इतनी स्टडीज की, इतनी एजुकेशन हासिल की, इतना आगे निकल गए कि ही बिकेम द ड्राफ्टर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत का संविधान उन्होंने लिखा। तो हम ये चीज भी मेंशन करेंगे, ही बिकेम द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, इनके साथ में बाकी प्रॉब्लम्स थी। मतलब सोशल में हम सती के बारे में लिखेंगे, पर्दा के बारे में, पर्दा सिस्टम के बारे में लिखेंगे। इसमें हम की पॉइंट्स हमारे पास और कौन से आ गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए। अच्छा जी, हमारे पास और प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास वुमेन एजुकेशन उस टाइम अलाउ नहीं करते थे, उसके लिए ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ ने एक्सेप्शनली काम किया, हम उनका मेंशन करेंगे, ज्योतिबा फुले का, कि जिस चीज को बाकी इंसान अवॉइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, सोसाइटी का एक पार्ट समझते हैं कि हाँ वुमेन्स को अलाउ नहीं है, एजुकेशन तो नहीं है, कोई बात नहीं, बट ज्योतिबा फुले गिव एन एग्जांपल ऑफ एन ईगल। ईगल की तरह वो बने, उन्होंने फाइट किया, उन्होंने बहुत सारी वो की एजिटेशन की, फाइनली वुमेन एजुकेशन जो थी वो उन्होंने अलाउ करवाई। ठीक है, इसके बाद हम अगर टेक्नोलॉजी में ले जाते हैं, की पॉइंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजी में क्या है। टेक्नोलॉजी में हम देख सकते हैं, हम मेरे माइंड में आ रहा है, ओके, बल्ब की इन्वेंशन आ रही है, दैट मीन्स थॉमस अल्वा एडिसन, मिस्टर एडिसन। अच्छा जी, और मेरे माइंड में आ रहा है एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स के साथ आ गया, किसने किया था, राइट ब्रदर्स। ठीक है, इसके बाद टेक्नोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, व्हील की इन्वेंशन से। तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी, पहले ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, तो उसका सोल्यूशन क्या आया, किसी ने व्हील तो इन्वेंट किया ना, तो हम व्हील का जरूर लिखेंगे, इन्वेंशन ऑफ व्हील। जो कि बोला जाता है कि मैन काइंड में, ह्यूमन टेंडेंसी में सबसे बड़ी जो इन्वेंशन थी वो इन्वेंशन ऑफ व्हील थी, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन। ठीक है, रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी हम वो मेंशन करेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन, नंबर ऑफ टाइम्स वो फेल हो गए बल्ब इन्वेंट करने में। उस टाइम में तो भाई लकड़ियां जला के सारे पढ़ते थे, मतलब अपना काम करते थे। तो एक एक्सेप्शनल आइडिया जो कि किसी के माइंड में भी नहीं है, एक ईगल की तरह सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं, बल्ब की इन्वेंशन कर ली, ये मेंशन कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अगर हम टेक्नोलॉजी को हम लेके चलते हैं अपने सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, इसको हम आईआर के साथ भी लिंक कर सकते हैं, सिक्योरिटी के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर हम इसको करते हैं सिक्योरिटी के साथ लिंक, ठीक है। अच्छा, ऐसी और क्या क्या सिचुएशंस थी, 1919 की कारगिल वार मुझे याद आ रही है, कारगिल वार। उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में ये हुआ था कि जब यूएसए से हमने परमिशन मांगी थी, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि अपना जीपीएस जो सिस्टम है, जीपीएस वो यूज करने की हमें परमिशन दो, ताकि हम देख सकें कि जो टेररिस्ट हैं वो कहाँ पे हैं। उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, कोई दूसरी कंट्री होती कुछ और कर देती, कोई मतलब किसी और की हेल्प ले लेती, कुछ कर लेती, हमने उस टाइम हेल्प ली, इसराइल ने हेल्प की, नो डाउट। बट आज के टाइम में व्हाट वी डिड, हमने अपना नेविक बना लिया, विच इज आल्सो नोन एज IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अपने साथ साथ, अब इंडिया के साथ साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम उनके ऊपर भी पूरी ये रख रहे हैं, अपनी जीपीएस जो है वो नज़र रखे हुए हैं, जो कि बहुत सारे सिक्योरिटी में बहुत सारे काम में मतलब काम आ रही है। ये आ गया। अच्छा जी, अब हम सिक्योरिटी के साथ देखें तो आपको पता होगा कि हमारे चाइना एंड पाकिस्तान के साथ उतने अच्छे रिलेशंस तो नहीं है। वो पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, कट इंडिया, सॉरी, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। ठीक है, इसके ऊपर इसमें हम मेंशन करेंगे, गलवान घाटी का मेंशन कर सकते हैं, पुलवामा अटैक मेंशन कर सकते हैं, पठानकोट अटैक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ये आए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक्सेप्शनली एज एन ईगल क्या काम कर रहे हैं, हमने ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की, हमने अग्नि मिसाइल्स डेवलप की, पृथ्वी मिसाइल्स डेवलप की।
ये सारे हैं की पॉइंट्स, ये सारे बुलेट पॉइंट्स जो हमें स्कोर दिलाएंगे। ठीक है, इवन की ब्रह्मोस हमने बनाई, हम अपनी डिफेंस तो कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन तो कर रहे हैं, हम इसे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी फिलीपींस को हमने ये एक्सपोर्ट किया था। दैट मीन्स इससे हम सिक्योरिटी भी कर रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी भी कर रहे हैं और हम रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। तो ये जो सारे हैं ये आगे की पॉइंट्स हमारे पास सिक्योरिटी के हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नीचे इन्वायरमेंटल पे। अभी मैं पेज में भी दिखाऊंगा कि बुलेट पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, अगर इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट में हमारे पास की प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, ऐसी सिचुएशन जिसमें बड़े लोग चुप थे। अच्छा, सोचें सोचें क्या क्या माइंड में आ रहा है। पोल्यूशन नंबर वन, ग्लोबल वार्मिंग नंबर टू। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न हैवी यूजेज ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हम क्या लेके आए, की पॉइंट्स क्या है। अच्छा, हम पेरिस एग्रीमेंट लेके आए, हम प्रोटोकॉल्स लेके आए, फॉर एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल्स लेके आए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आए। ठीक है, COP26 मेंशन करेंगे, COP27 मेंशन करेंगे, अभी जो लेटेस्ट भी हुई होगी मे बी। तो इनके साथ ये क्या है, ये हम एज एन ईगल काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शनली काम कर रहे हैं, ये चीज़ें हम मेंशन करेंगे ऐसे में। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ और क्या माइंड में आ रही है मेरे, इसके साथ में आ रही है। अच्छा, अब इसी में हम देखें कि हम पेट्रोलियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर। वहाँ के जो ये हैं हालात हैं, कभी सामान्य तो रहते नहीं हैं। ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोलियम की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम क्या लाइन लेके आए, एज एन ईगल हम सोल्यूशन लेके आए, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। भाई हमने ISA बना लिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर हमारे गुरुग्राम में है, ISA। ठीक है, इसके साथ हम मेंशन करेंगे जो पंच अमृत मेंशन करेंगे, पंच अमृत मेंशन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन लेके आए, 5 पॉइंट्स हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी लेके आए थे। ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम फ्रेमिंग कर रहे हैं, अभी तो हम कंटिन्यू और भी कर रहे हैं, तो जब हमारा ऐसे है एक प्रॉपर वे में चलता रहेगा। ठीक है, हम इसमें स्पोर्ट्स की बात लेके आए। अच्छा, स्पोर्ट्स में ऐसी क्या कंडीशंस है, स्पोर्ट्स में हम लेके जाएं ऐसी क्या कौन सी सिचुएशन हुई थी, मेरे माइंड में आ रहा है 1983 वर्ल्ड कप। उस टाइम में क्या प्रॉब्लम थी, इंडिया वाज अंडरडॉग। कोई इंडियन क्रिकेट टीम को, इवन की ये तक मैंने सुना हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एयरपोर्ट पे बस भी नहीं गई हुई थी। मतलब इतनी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। उसको कैसे कन्वर्ट कर लिया हमने, एज ए लीडर कैसे काम किया उस टाइम में, मेहनत की, टीम ने एकजुट होकर खेला, बहुत अच्छे से खेला, एंड हम वर्ल्ड कप जीत के। दूसरी एग्जाम्पल क्रिकेट की अगर मेंशन करनी हो, T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें मे बी कुछ 8 बॉल्स में 30 रन चाहिए थे शायद विराट कोहली को। इवन कि उस टाइम अगर परसेंटेज देखी थी ICC ने कि 90 समथिंग, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, 93 94 कुछ इतनी परसेंटेज थी, जो कि इंडिया के लॉस बता रहे थे, इंडिया इज गोइंग टू लूज। टोटल 6-7% विन चांसेस थे, मे बी 3% थे, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, आप चेक कर लीजिएगा। वहां से जीत गए, वो क्या है, विराट कोहली इज एन एग्जांपल ऑफ ईगल। तो हम ये चीजें मेंशन करेंगे। तो आप ये की पॉइंट्स देख सकते हो, अभी तक जो हमने काम किया है, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, सबके ऊपर जो जो हमने अभी किया हुआ है, जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इसमें कंटिन्यू करेंगे हम IR के ऊपर, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस उनके क्या मेरे माइंड में आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है कोल्ड वॉर। ओके, अब इसमें क्या है कि जैसे कि जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन हुई थी, कुछ ने ज्वाइन किया था USA, कुछ ने ज्वाइन किया था USSR। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री ने, उसने भी एक सी जो पार्टी थी वो ज्वाइन कर ली थी। बट हमने क्या किया, हमारी जो पॉलिसी थी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड हमारी पॉलिसी थी, हम उस टाइम नाम दैट इज़ नॉन अलाइन मूवमेंट लेके आए थे। ठीक है, ये लेके आए थे, हम उभर के आए। नंबर 2 हम इसमें बोल सकते हैं, और मेरे माइंड में अभी आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, पूरे ग्लोब का प्रेशर था, हर चीज़ थी, लेकिन हमने क्या किया, हम अपनी इंडिपेंडेंट
फॉरेन पॉलिसी लेके आए, जो कि हमने सदियों से लेके आए हैं, और हमने ये दिखाया, पूरे दुनिया को दिखाया कि भाई ना हम बेशक हम रिलेशंस रशिया के साथ भी अच्छे रखेंगे, यूक्रेन के साथ भी अच्छे रखेंगे, बल्कि ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने प्रेशर में आके स्टेप्स लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखी कि भाई ना तो हम रशिया के कहने पे चलेंगे, ना हम टोटली इनके कहने पे चलेंगे, ना यूक्रेन के कहने पे चलेंगे, और फॉरेन पॉलिसीज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। वी शोकेस्ड एन एग्जांपल ऑफ अ ईगल। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम फ्रेमवर्क करेंगे, जो हमने अभी इधर पीछे भी किया, तो जब हम ये रफ वर्क करेंगे, इसके बाद हम जब अब ऐसे लिखेंगे, तो वो एक बिल्कुल लाइन वे में चलेगा, एक प्रॉपर वे में चलेगा, बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे। जो ये बुलेट्स पॉइंट्स हैं, जैसे ज्योतिबा फुले आ गया, 1919 कारगिल वार आ गया, IRNSS आ गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पंचामृत, सिक्योरिटी, कल्चरल, लीगल, एरोप्लेन्स, राइट ब्रदर्स, बल्ब, LPG रिफॉर्म्स, IR, कोल्ड वार, रशिया यूक्रेन, नाम, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, दशरथ मांझी, विराट कोहली, जो ये सारी की पॉइंट्स थे, जब ये हम एक सीक्वेंस वे में ऐसे यूज़ करेंगे, यही चीज़ है जो हमको मार्क्स दिलाएंगे। मैं आपको अपनी मार्क्स कार्ड भी दिखाऊंगा, मेंस 2021 की भी, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में 22 की भी, कि अब कि कैसे मैंने इम्प्रूव किया और मैंने स्कोर किया, एंड दिस टाइम आई गॉट 132 मार्क्स, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर इन ऐसे। एंड इसी तरीके से आपको करना है। अब मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, और साथ आपके कुछ दो तीन की पॉइंट्स बताऊंगा। इस तरीके से जो हम पूरा ऐसे है उसकी फ्रेमिंग करेंगे। अब हम कंक्लूजन के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पहली चीज़, और कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा हम पॉजिटिव देंगे। ठीक है, नेगेटिव उसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, हमेशा पॉजिटिव देंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड देंगे, वे फॉरवर्ड तरीके से देंगे। नंबर 2, इस ऐसे का अगर हमें कंक्लूजन करना हो तो हम किस तरीके से देंगे, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी कंट्री की, अपने भारत माता की, अपने इंडिया की एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि इंडिया ने सेंचुरीज एंड सेंचुरी से प्रॉब्लम से ही हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे प्रॉब्लम से ही, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से यहाँ पे बंदे आ जाते थे, अटैक करते थे। अच्छा, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी, वो एकदम डिस्ट्रॉय हो गई, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट किया हमने। अच्छा, इसके बाद हमने वॉर्स लड़ी, 1947 में हमारी कंट्री के दो हिस्से हो गए, उसके बाद सेपरेशन हो गई, फिर हमने इतनी वॉर लड़ी, इतना प्रॉब्लम्स झेली, रिसेंट में कोविड-19 प्रॉब्लम झेली, उसमें हमने टैकल कर दिया, बहुत अच्छा किया। तो हमने इंडिया के एग्जांपल दे सकते हैं कि भारत के जो कण-कण हैं, भारत के कण-कण में कवरेज भरी भरी पड़ी है, भारत के कण-कण में रेजिलियंस पड़ी हुई है, कि मतलब जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात अगर हम लें, तो बहुत सारी जो सिविलाइजेशन थी वो पहले एंशिएंट टाइम में थी, उनमें से सारी मतलब अब डूब चुकी हैं, उतनी डेवलप नहीं कर रही हैं। सिर्फ इंडिया एंड चाइना है जो कि अभी एंशिएंट सिविलाइजेशन में से हैं, और इंडिया ग्रो कर रही है, इंडिया डेवलप कर रही है। तो हम सारा इस तरीके से क्रक्स में लिख सकते हैं, पॉजिटिव वे में लिख सकते हैं, और हमें लिखना ही इस तरीके से चाहिए ऐसे में। और इसमें हम देखेंगे कि बस यही चीज़ें हैं हम, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें कंक्लूजन में हम ये रखेंगे कि एथिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हम कोई भी ऐसे आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि हम यूज़ करें, सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, लीडरशिप, क्योंकि जो ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं ये अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, एक वे फॉरवर्ड के तरीके में देखी जा सकती हैं, और ये हमको स्कोर दिलाएंगी। ठीक है, इसके साथ हम वर्ड्स का यूज़ करेंगे, जैसे रेजिलिएंट, विजन, कवरेज, चैलेंज, एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो कि इंडिया में है। ये इस तरीके से हम जो है हम यहाँ पे अपना सारा क्रक्स लिख लेंगे, अपना जो हमारा ऐसे है उसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और दो तीन मैं बात करूंगा। पेस्टल सी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 चीज़ हम ये याद रखेंगे कि नो रिपीटिशन, देयर शुड बी नो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कि हमें वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं। जब हमने फ्रेमवर्क किया, इससे प्लस पॉइंट ये है कि रिपीट नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक वे में चलेगा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या है, फॉल्स बिलीफ बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ये होता है कि हमें
भाई ग्रामर हमारा वीक है, टिपिकल वर्ड्स हमें लिखने, टफ वर्ड्स लिखते हैं, हार्ड वर्ड्स लिखने, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 2 बार मैंने जेकेएस के मेंस दिए हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कुछ सिलेक्ट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, उन सबका ये एक्सपीरियंस है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ग्रामेटिकल वर्ड्स असर पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, बट उससे ज़्यादा ये असर पड़ रहा है कि जो आप लिख रहे हो, वो आप दिल से लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। जो एग्ज़ामिनर है, उसको आप मैसेज, डायरेक्ट मैसेज कन्वे कर पा रहे हो या नहीं कन्वे कर पा रहे हो। इसके साथ ये भी हो सकता है कि इंट्रोडक्शन की एक लाइन या कंक्लूजन की एक लाइन सारा खेल बदल सकती है। ठीक है? एक अच्छा कंक्लूजन जो मे बी पूरा ऐसे किसी ने अच्छा ना लिखा हो, लेकिन एक कंक्लूजन उसने इतना अच्छा लिख लिया कि एग्जामिनर का मन खुश हो गया, उसका दिल खुश हो गया और उसने नंबर आपको अच्छे खासे नंबर दे दिए। और आपको पता है कितना टफ कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। हमें एक-एक स्कोर के लिए, एक-एक मार्क्स के लिए हमने लड़ना है। मतलब फिज़िकली नहीं लड़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस करनी है। और नंबर 4 पॉइंट मैं बोलूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने सुना है, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ नोन पर्सन्स हैं, बाकी मैंने ये प्रॉब्लम भी देखी है कि उन्हें लगता है कि हम ऐसे लिख लेंगे, हमारी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, हम ऐसे लिख लेंगे, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। एग्जाम में स्टेट ऑफ माइंड टोटली अलग होती है। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? वी नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अब इसमें एक और प्लस पॉइंट मैं बोलूँ क्या है, लास्ट पे भी बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपने अगर 10 ऐसे की प्रैक्टिस कर ली और एंड द गॉड इज विद यू, डेस्टिनी इज विद यू, हो सकता है उसी ऐसे के रिलेटेड कोई टॉपिक चढ़ जाए और आप तोड़ मरोड़ के लिख लो, वही चीज़ें लिख लो। अब सोच लो आपको एक खीर बनानी है एक जगह पे, दूसरी जगह पे खीर आपने पहले बनाई हुई है, बस ओवन में डालनी, गर्म करनी और खा लेनी, खिलवा लेनी है, एग्जामिनर को खुश कर लेना है। सो वट यू नीड टू डू, यू टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एंड बस मैं यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज इट विल रियली मोटिवेट अस सो दैट हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर कर सकें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं मैं एंड डॉक्टर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विवेक शर्मा जी, हम नेक्स्ट वीडियोज़ लेके आएंगे। सो सब्सक्राइब कीजिए TSM, दैट इज़ द सक्सेस मंत्रास। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।